कांग्रेस को दी गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बाकी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी। तो गाजियाबाद शहर और अलीगढ़ की खैर सीट कांग्रेस को गई है। इस तरह इंडिया अलायंस यूपी में मिलकर इस बार भी चुनाव लड़ेगा। तो समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। तो देखिए 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। 9 सीटों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहीं एक बार फिर से इंडिया अलायंस मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगी। तो समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें कांग्रेस को दी हैं, जो खैर और गाजियाबाद की सीट है। तो ये कांग्रेस के खाते में गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। और वहीं समाजवादी पार्टी जो है 7 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, देखें समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें कांग्रेस को दी है, जो कि खैर और गाजियाबाद की सीट है। किस तरह की रणनीति देखिए सामने आ रही है, क्या लगता है इंडिया अलायंस अब किस तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए, एक बात तो तय हो गई कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि इनका गठबंधन टूट जाएगा, समाजवादी पार्टी एक भी सीट नहीं देगी। लेकिन हाँ, हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परिणाम आने के बाद उसका यूपी में जनाधार देखिए जरूर कम हुआ, खासतौर से समाजवादी पार्टी के पाले की तरफ से अगर हम देखते हैं। क्योंकि इसके पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अति उत्साह में थे। अजय राय, उनका कहना यह था कि हम 50-50% पर जो है वो चुनाव लड़ेंगे, यानी 5 सीटें समाजवादी पार्टी, 5 सीटें कांग्रेस पार्टी। लेकिन फिलहाल वो तो सभी के सामने है, क्योंकि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब बची है मात्र 2 सीटें, एक गाजियाबाद और एक खैर। तो यानी ये 2 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को देने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई देखिए बहुत ज्यादा ऑप्शन भी नहीं है कि वो गठबंधन से पीछे हट जाए या वो ये कहे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नुकसान उसी का होगा। समाजवादी पार्टी के पास तो अपने प्रत्याशी तैयार हैं। लेकिन आज के दिन की अगर हम खबर की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ उपचुनाव में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को गाजियाबाद और खैर की सीट दी है। अब इस पर भी चुनौती है कि कांग्रेस पार्टी किस प्रत्याशी को देखिए वहां से उतारती है, क्योंकि ये चर्चा चल रही थी कि मझुआ कटहरी की अगर बात करी जाए तो वहां पर अजय राय या फिर उनके परिवार के किसी सदस्यों को उतारा जा सकता है। दोनों ही सीटें जो हैं वो देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए भी देखिए एक चुनौती की सीट है कि वहां पर किस तरीके से प्रत्याशियों के चयन को रखा जाएगा, कौन से प्रत्याशियों के नाम रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो कोई नाम देखिए सामने आए नहीं हैं। तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन कितना कमाल कर पाएगा, भाजपा को इसका कितना नुकसान पहुंचा पाएगा, क्योंकि देखिए लोकसभा में तो परिणाम सभी ने देखे कि वहां पर भी सपा का पलड़ा देखिए जो है वो भारी रहा था। लेकिन गठबंधन ने कमाल जरूर किया था, क्योंकि इन्होंने देखिए एक ही बात को जो है संविधान आरक्षण की बात को मुद्दा उठाया तो रणनीति के तहत चले थे। कई बार समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के नामों को चेंज किया तो ये हुआ कि ये बचकाना जो है वो व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी देखिए एक रणनीति थी। तो गाजियाबाद और खैर की सीट पर देखिए मुझे लगता है कि इंतजार करना होगा कि कांग्रेस पार्टी वहां पे किसको जो है वो चुनाव मैदान में उतारती है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए गाजियाबाद और खैर सीट कांग्रेस के खाते में गई है, वहीं समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबर का